कक्षा 9 के छात्र ध्यान दें। कल संस्कृत गद्य भारती का मंगलिकम नामक पाठ का अर्थ बताया गया। आज संस्कृत गद्य भारती का प्रथम पाठ अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीकान का अर्थ बताने जा रहा हूँ। और सभी संस्कृत के छात्र राजू प्रकाशन कक्षा 9 की पुस्तक खरीद लें, जिससे पढ़ने में सुविधा हो जाए, पढ़ने में आसानी से पढ़ सकें। बिना पुस्तक के पढ़ाई अच्छी ढंग से नहीं हो सकती है, इसलिए राजू प्रकाशन की किताब जल्द से जल्द खरीद लें। तो आज हम अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीकान, अस्माकम माने हमारे, राष्ट्रीय माने राष्ट्र के, प्रतीकान माने चिन्ह, हमारे राष्ट्र के चिन्ह, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से हैं, उन्हीं के विषय में इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो सर्वेषु राष्ट्रेषु राष्ट्रीय वैशिष्ट्युक्तानि वस्तूनि प्रतीक रूपेण स्वीक्रियन्ते तत्रत्यैः जनैः। सर्वेषु राष्ट्रेषु सभी राष्ट्रों में, तत्रत्यैः जनैः वहां के लोगों के द्वारा, राष्ट्रीय वैशिष्ट्युक्तान राष्ट्र की विशेषताओं से युक्त, वस्तून माने वस्तुएं, प्रतीक रूपेण स्वीक्रियन्ते प्रतीक के रूप में स्वीकार की जाती हैं। तेषु प्रतीकेषु उन प्रतीकों में, प्रतीक का अर्थ होता है चिन्ह, उन प्रतीकों में तद राष्ट्रस्य गौरवम् उस राष्ट्र का गौरव, चारित्रम चरित, गुणाश्च प्रतिभासन्ते और गुण प्रतिभासन्ते माने प्रतिभाषित होते हैं, अर्थात प्रतिबिंबित होते हैं या दिखाई पड़ते हैं। तान्यो राष्ट्रीय प्रतीकान निगद्यन्ते, तान्यो उन्हें ही या उनको ही राष्ट्रीय प्रतीकान राष्ट्रीय प्रतीक, निगद्यन्ते माने कहा जाता है, उन्हें ही राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है। अस्माकम राष्ट्रे हमारे राष्ट्र में, भारतीय भारत में भी, हमारे राष्ट्र भारत में भी, कतिपयानि प्रतीकानि स्वीकृतानि सन, कतिपयानि माने कुछ, प्रतीकानि स्वीकृतानि सन प्रतीक स्वीकार किए गए हैं। हमारे राष्ट्र भारत में भी कुछ प्रतीक स्वीकार किए गए हैं। तान्यस्माकं चारित्रं संस्कृतिं महत्त्वं च व्यंजन, तान्यस्माकं वह चिन्ह ही, अस्माकं चारित्रम हमारे देश के चरित्र, संस्कृत और महत्वम च और महत्व को व्यंजनति माने प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं। जैसे पक्षिषु कतमः पक्षियों में कौन सा, पशुषु कतमः पशुओं में कौन सा, पुष्पेषु कतमम् वह माने अथवा फूलों में कौन सा, अस्माकम राष्ट्रीय महिमा हमारे राष्ट्र की महिमा का प्रातिनिध्यम माने प्रतिनिधि, विदधात माने धारण करता है, उनमें से कौन सा हमारे राष्ट्र की महिमा का प्रतिनिधित्व करता है। इति विचार्यु ऐसा विचार करके ही प्रतीकानि निर्धारितानि सन, ऐसा विचार करके ही प्रतीक निर्धारित किए गए हैं। अब देखिए पहला प्रतीक क्या है, पहला चिन्ह क्या है, मयूर। मयूर को हमारे देश में राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो पहला प्रतीक है राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मयूर। तो मयूर के विषय में वर्णन किया गया है। पक्षिषु मयूर पक्षियों में मयूर, राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृतोऽस्ति पक्षियों में मयूर राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया है। मयूरो अतीव मनोहर पक्षी वर्तते, मयूर अत्यधिक मनोहर माने जो मन को हर ले, अर्थात अधिक सुंदर पक्षी वर्तते माने है, मयूर अत्यधिक सुंदर पक्षी है। चंद्र कवलय संबलतान चित्रतान, तो चंद्र कवलय संबलतान अर्धचंद्राकार से चित्रित, चित्रतान माने चित्रित, तस्य पिछान उसके पूंछ के
मनांसी हरण, पूंछ के भाग मन को हर लेते हैं। मयूर के पूंछ में जो अर्धचंद्राकार चित्रित पंख में, पूंछ के पंख में लगे होते हैं मनांसी हरण, तो ये मन को हर लेते हैं। तो अर्धचंद्राकार से चित्रित उसके रंग बिरंगे पूंछ को देखकर लोगों का मन उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, अर्थात मनांसी हरण मन को हर लेते हैं। उसके रंग बिरंगे अर्धचंद्राकार से चित्रित उसके रंग बिरंगे पंख लोगों के मन को हर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। यदा गगनम, जब आकाश श्यामलैः मेघैः, काले बादलों से आच्छन्नम भवत, ढका होता है, तदा मयूरो नृत्य, तब मयूर नृत्य करता है, नाचता है। अर्थात जब आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं उस समय मयूर नृत्य करने लगता है। तस्य तदानीन्तनम नर्तनम, तस्य माने उसका, तदानीन्तनम उस समय का, नर्तनम माने नृत्य करना, नयन सुखकरमपि नेत्रों को सुख देने वाला, चेतस चमत्कारकम भवत, और चित्त को प्रसन्नचित करने वाला होता है। मधु मधुर सरोवर, मधु के, मधु माने शहद के समान उसका मधुर स्वर होता है। तो मधु के समान मधुर स्वर होने पर ही मयूरो, मयूर विषधरान भुंगते, सांपों को खा लेता है। मधु के समान मधुर स्वर होने पर भी मयूर सांपों को खाता है। इदमेव अस्माकं राष्ट्रीय चारित्रम विदिते, यही हमारा राष्ट्रीय चरित्र है कि सर्वैः सह मधुरम वाच्यम, सबके साथ मधुर बोलना चाहिए। मधुरम व्यवहर्तव्यम, और सबके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। मधुरम आचरितव्यम, और सबके साथ मधुर आचरण का मतलब अच्छा आचरण करना चाहिए। किंतु जो लोग राष्ट्रद्रोही हैं, अत्याचार परायणा, अत्याचार करने वाले हैं, अत्याचार में निपुण हैं, राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्र की अखंडता और एकता के नाशक हैं, विषमुखा सर्पतुल्या, तो उन्हें विष से भरे हुए सांप के समान, जैसे मयूर मार देता है विष से भरे हुए सांप को, उसी तरह विष से भरे हुए सांप के समान मयूर के द्वारा, राष्ट्र के लोगों के द्वारा, मयूर के समान ही राष्ट्र के लोगों के द्वारा उसको समाप्त कर देना चाहिए। अर्थात जैसे सांप बहुत, मयूर का बहुत ही मीठा स्वर होता है, लेकिन वह विषैले सांप को खा लेता है, उसका विनाश कर देता है। उसी प्रकार जो हमारे देश के, राष्ट्र के द्रोही हैं, अखंडता के विनाशक हैं, तो उनको उस विषैले सर्प के समान हमारे भारतीय लोगों के द्वारा उसको नष्ट कर देना चाहिए। तो इस प्रकार आज राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मयूर के विषय में वर्णन बताया गया। उसके बाद आगे वही व्याघ्र है, कमल, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज, 4 राष्ट्रीय प्रतीक बचे हुए हैं। तो अब कल बताया जाएगा। धन्यवाद।